इससे पहले 15 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस 15 साल में कई फर्जी सरेंडर हुए, कई फर्जी एनकाउंटर हुए, कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया और सिर्फ नक्सलियों के नाम से बस्तर के आदिवासियों के साथ कैसे बर्बरता बरती गई है, वो 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार की बस्तर की जनता नहीं भूलेगी। वो दिन भी हम लोगों ने देखा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अमित शाह आते हैं, अमित शाह आने से पहले 103 लोग को सरेंडर किया जाता है। वो कौन है? इसलिए तो हम कह रहे हैं ये इवेंट की तरह पेश करना चाह रही है सरकार। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उनका प्रोफाइल सार्वजनिक करना चाहिए। यही गृह मंत्री 2014 से गृह मंत्री है, यही तो बोल रहे 2016, 18, 20, 22, 24, अब 26 हो गया। अमित शाह जी को एक बार पूछ के देख लीजिए आप, अगर आप लोगों में थोड़ा सा हिम्मत होगा तो जरूर पूछ लीजिए, है नहीं कि आपने 2014 से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन देते आ रहे हैं। क्या ये डेडलाइन 2026 ही अंतिम है या आगे भी बढ़ेगा? ये जरूर पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन 2016 से ना 2016, 18, 20, 22, 24 और 26 इतने समय से डेडलाइन देते जा रहे हैं। कोई पहला डेडलाइन नहीं है उनका। लेकिन रेड कारपेट बिछाएंगे किनके लिए? और ये जरूर पूछिए कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा, क्या ऐसा गारंटी है क्या? अमित शाह जी गारंटी देना चाहेंगे क्या कि बस्तर में खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे? ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए हमारी बस्तर की जनता की ओर से। ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए। और नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी चलाएगी या निजीकरण करेंगे? ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए। और एक सवाल जाते जाते जरूर पूछ लीजिए कि बस्तर के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा गया? ये भी जरूर पूछ लीजिए। ये 3-4 सवाल अगर पूछ लेंगे, मैं समझता हूँ कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के हित में तो केंद्रीय गृह मंत्री का जवाब तो आना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन में ही नंबर 1 नहीं है सरकार, सभी मामलों में नंबर 1। ये 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा दावा करते थे कि हाँ, महादेव सट्टा ऐप भ्रष्टाचार का बेट चढ़ा। आज क्या हुआ? महादेव सट्टा ऐप फल फूल रहा है। और कौन कौन सा 2-3 ऐप और नया खुला? हाँ, गजानन ऐप है और उसके बाद और एक कोई ऐप है ना, 3 ऐप लगभग फल फूल रहा है इस सरकार में। तो सवाल ही नहीं, ऑनलाइन सट्टा ऐप भारतीय जनता पार्टी का एक आय का जरिया बन गई है, सरकार के नुमाइंदों का कमीशन खोरी का जरिया बन गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ नंबर 1 प्रदेश बन गया ऑनलाइन सट्टा ऐप में। दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। फिर ऑनलाइन सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ? हमारा सबसे बड़ा सवाल। दूसरा चीज, भ्रष्टाचार में नंबर 1 और कानून व्यवस्था में नंबर 1। पूरे देश में कानून व्यवस्था अगर सबसे ज्यादा खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो छत्तीसगढ़ में। इसलिए तो बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए प्रधानमंत्री जी और फलाने मंत्री जी के साथ डीजी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए ही एक कॉन्फ्रेंस है। मतलब छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने इतना बदहाल कर दिया कि छत्तीसगढ़ हर मामले में अभी नंबर 1 हो चुका। देखो, ये डबल इंजन की दावा करने वाली सरकार एक तो पूरे इंजन पटरी से उतर चुकी है और अभी हवा भरे कहाँ है? अभी तो हवा भर रहे हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हमारे पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस 2 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने इस सरकार को हम लोगों ने बेनकाब कर दिए। झूठी मोदी गारंटी को बेनकाब कर दिए। सरकार को हम जनता के सामने फेलियर साबित करने में सफल हुए और कहीं न कहीं इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, ये साबित करने में हम सफल रहे। और ये सरकार रिमोट कंट्रोल है, ये जनता के बीच में हम बताने में सफल रहे कि सरकार कौन चला रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था सरकार की फेलियर है, ये जनता के सामने हम बताने में सफल रहे। और इन मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ी है। उसी का नतीजा है कि आज कहीं न कहीं सरकार बैकफुट में है। और कभी तो मंत्रियों का गाड़ी काफिले को जनता रोक रही है, तो कभी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है, तो कभी डिप्टी सीएम को उनकी काफिलों को रोका जा रहा है। मतलब आज मंत्री और सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। बढ़ी हुई बिजली बिल सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। देखिए, लगातार बिजली के बिल में बढ़ोतरी, महंगी बिजली छत्तीसगढ़ की जनता को ये सरकार दे रही है। बिजली बिल ऑफ योजना बंद करना, स्मार्ट मीटर लगाना, कहीं न कहीं जनता के जेब में डाका डालने का काम ये सरकार कर रही है। इसको लेकर 3 और 4 तारीख को हम लोगों ने
पूरे प्रदेश में बिजली बिल को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का ऐलान किए हैं, तो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त माहौल है बिजली बिल को लेकर, बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर, और जनता में आक्रोश भी है। इसको हम जन जन तक पहुंचाने चाह रहे हैं। इसके लिए पूरे जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देशित कर दिया है।